जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डीसी परिपथ हमारा लेसन चल रहा था और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले प्रतिरोध। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिरोधों का मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, एक एक चीज़ को नोट करते जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ें याद ना हो, 2-3 बार जब आप देखोगे तब याद हो पाएगी। ठीक है, तो याद करने वाली चीज़ें सबसे पहले, तो समझने वाली नहीं है, याद करने वाली चीज़ें, इनको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है हमारे पास प्रतिरोधों के प्रकार। देखिए, प्रतिरोध जो होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, एक तो हमारे पास होता है कार्बन प्रतिरोध और दूसरा होता है वायर बाउंड प्रतिरोध। 2 प्रकार के प्रतिरोध हमारे पास होते हैं। ठीक है, कार्बन जो प्रतिरोध होता है वो कार्बन और ग्रेफाइट से मिलकर के बनता है। किस किस से मिलकर के बनता है भाई? कार्बन और ग्रेफाइट से मिलकर के ये बनता है। ठीक है, कार्बन और ग्रेफाइट से मिलकर के बन गया। लेकिन क्या है, कार्बन प्रतिरोध 2 तरीके के बनाए गए। एक तो जो नियत रहे और एक जिसे हम अपने हिसाब से वेरिएबल कर सके। मतलब एक का रेजिस्टेंस तो हम कम और ज्यादा हमारे हिसाब से कर सके और एक का रेजिस्टेंस नियत रहे, तो उस हिसाब से 2 प्रकार के प्रतिरोध बनाए गए। यहां पर जो कार्बन प्रतिरोध का पहला जो भाग होता है वो होता है साथियों नियत मान का प्रतिरोध। कौन सा? नियत मान का कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध, ये नियत मान का कार्बन प्रतिरोध होता है। सबसे पहले बात आती है कि कितने ओम से कितने ओम तक ये बनाया जाता है। तो अगर इसके ओम की बात करें तो ये बनाया जाता है 1 ओम से लेकर के, ठीक है, 1 ओम से 20 मेगा ओम तक ये बनाया जाता है। कहां तक बनाया जाता है भाई? 1 ओम से 20 मेगा ओम तक ये बनाया जाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे प्रतिरोध होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं और यहाँ पर कुछ कलर पट्टियाँ होती है, रंग की पट्टियाँ होती है, ये होता है हमारा कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, ये होता है हमारा कार्बन प्रतिरोध। और अगर इसकी वाटेज की मैं बात करूं तो ये बनाया जाता है 1.8 वाट से, ठीक है, और 2 वाट तक ये बनाया जाता है। ये होता है कार्बन प्रतिरोधों में नियत प्रतिरोध, जो कि किस किस से मिलकर के बनता है? कार्बन और ग्रेफाइट से मिलकर के बनता है। नियत मान का प्रतिरोध हमारे पास ये जो हमने पढ़ा है ये है। नियत मान का प्रतिरोध कितना बनता है भाई? 1 ओम से 20 मेगा ओम तक बनता है। यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो कार्बन प्रतिरोध में नियत मान का प्रतिरोध होता है वो कितने ओम से कितने ओम तक बनता है? 1 ओम से 20 मेगा ओम तक। या फिर वाटेज पूछ ली जाएगी, कार्बन प्रतिरोध में नियत मान का कार्बन प्रतिरोध होता है कितने वाटेज तक बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 1/8 वाट से 2 वाट तक। कितने वाट तक? 1/8 वाट से 2 वाट तक। ये होता है नियत मान का प्रतिरोध। नियत मान का प्रतिरोध समझ में आ गया होगा। अब होता है एक परिवर्तित मान का प्रतिरोध। ये तो क्या है, छोटे छोटे ढेर सारे होते हैं। इनको हम श्रेणी, समांतर, मिश्रित क्रम में जोड़ करके हमें 10 ओम का प्रतिरोध चाहिए, तो भाई 1-1 ओम के 10 प्रतिरोध, आपके पास 1 ओम का है, अब आपको चाहिए 10 ओम का प्रतिरोध। तो आपको क्या करना है भाई? आपके पास 10 प्रतिरोध है 1 ओम के, तो आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, सभी को 10 ओम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 10 ओम बना सकते हैं। तो क्या अपने पास कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो प्रतिरोध हमें चाहिए ना, हमारे पास वो प्रतिरोध उपलब्ध ही नहीं होता है। तो फिर ऐसे ही छोटे छोटे प्रतिरोधों को श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़ करके हम ऐसा प्रतिरोध बनाते हैं, ऐसे प्रतिरोध का मान लेकर के आते हैं जो हमारे काम में आ सके। तो ये होता है नियत मान का प्रतिरोध। अब इसके बाद में बात आती है परिवर्तित मान के प्रतिरोध की। कौन सा? परिवर्तित मान का प्रतिरोध। ये परिवर्तित मान का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध होता है, इसमें क्या होता है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसको परिवर्तित किया जा सकता है, हमारे हिसाब से हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसकी संरचना और इसकी संरचना में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, बस छोटा सा अंतर होता है। यहां पर ये जो इस प्रकार से इसकी बॉडी होती है और बॉडी में क्या होता है, बॉडी का एक कलर होता है। मान लीजिए येलो कलर, मान लीजिए बॉडी का येलो कलर है। ठीक है, बॉडी कलर कौन सा है? येलो। आप मान लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं येलो। येलो यानी क्या होता है भाई? पीला होता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो एक हिस्सा है ना, इस एक हिस्से पर कलर होगा, एक हिस्से पर कलर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप रेड मान लीजिए। क्या मान लीजिए? लाल मान लीजिए। तो यार लाल लिख देता हूं। और इस पर क्या है, छोटी छोटी ढेर सारी बिंदियां सी लगी होगी। यहां पे कुछ बिंदियां तो गोल गोल होगी और कुछ बिंदियां चौकोर होगी। कुछ बिंदियां गोल गोल होगी और कुछ बिंदियां चौकोर होगी। तो एक रंग हमारे पास ये हो गया और एक रंग हमारे पास ये हो गया। तो ये 4 रंग हो गए। यहां पर भी 4 रंग होते हैं, ठीक है, और यहां पर भी हमें 4 रंग मिल गए। अब क्या है, यहां पर इन्हीं रंगों को देख करके हमें इस प्रतिरोध का मान निकालना पड़ता है। अब हमारे पास यहां पर ये वाला जो हिस्सा होता है ना, कुछ इस तरह से ये प्रतिरोध होता है और इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है ये चल स्थिर होता है। मतलब इसको आगे पीछे करके हम इस प्रतिरोध का मान कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये कौन सा होता है भाई? परिवर्तित मान का प्रतिरोध होता है। और इसकी अगर हम ओम की बात करें, कितने ओम तक ये बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है भाई 100 ओम से, ठीक है, 100 ओम से
5 मेगा ओम तक, ठीक है, 5 मेगा ओम तक। भाई इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, गलत ना हो जाए। 5 मेगा ओम तक ये बनाया जाता है। और अगर यहीं पर अगर इसकी वाटेज की बात करें तो कितने वाट तक बनाया जाता है? 0.05 वाट से, ठीक है, और कितने तक? 0.25 वाट तक ये बनाया जाता है। ये समझ में आ गए? ये क्या है? ये कार्बन और ग्रेफाइट के मिश्र करके ये प्रतिरोध बनाए गए। कार्बन प्रतिरोध से जो कार्बन से जो प्रतिरोध बनाए गए, 2 प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, दोनों हमने पढ़ लिए। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। यहां पर बस 4 पट्टियां होती है और यहां पर कुछ इस तरह से होते हैं। यहां पर इसका एक हिस्सा जो ये चल होता है, इसको आगे पीछे करके हम इस प्रतिरोध का मान कम और ज्यादा कर सकते हैं। परिवर्तित मान का प्रतिरोध समझ में आ गया। अब इसके बाद में बात आ गया वायर वाउंड प्रतिरोध। आपने वायर वाउंड आर्मेचर भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें वायर होता है, ठीक है। तो यहां पर वायर वाउंड का नाम इसीलिए आया है क्योंकि इसके अंदर वायर होता है। क्या होता है भाई? वायर होता है। और ये जो वायर होता है ना, कौन सी धातु का होता है? या तो मैग्नीन होगा, ठीक है, या तो मैग्नीन होगा, या फिर मैग्नीन, या फिर यूरेगा, या फिर यूरेगा, ठीक है। यूरेगा और मैग्नीन का वायर ही क्यों काम में ले रहे हैं? ये दोनों वायर इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि इन पर जो है ना तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इनका तापमान बढ़ाओ चाहे घटाओ, इनका प्रतिरोध नियत रहेगा। कई प्रतिरोध तो ऐसे होते हैं जिनका तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है, या फिर तापमान बढ़ा रहे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इस तरह के होते हैं ना, तो तापमान का इन पदार्थों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए दोनों वायर हम काम में ले रहे हैं। ज्यादातर यूरेगा का वायर काम में लेते हैं, ठीक है। ये यूरेगा का वायर काम में ले लिया। अब क्या करना है? एक बेकेलाइट का हमें पाइप लेना है। बेकेलाइट का या चीनी मिट्टी का एक पाइप ले लीजिए और इस यूरेगा वायर को इसके ऊपर आप लपेट दीजिए। ये लपेट दिया हमने, ठीक है। और इसका जो एक हिस्सा है ना, ये भाग चल होगा, ये भाग इसका चल हो जाएगा और एक स्थिर हो जाएगा। तो यहां से भी क्या है, इस प्रतिरोध को भी हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये होता है वायर वाउंड प्रतिरोध। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास नियत मान का वायर वाउंड प्रतिरोध। क्या भाई? वायर वाउंड प्रतिरोध। और एक होता है हमारे पास परिवर्तित मान का वायर वाउंड प्रतिरोध। वायर वाउंड प्रतिरोध। बस इसके अंदर भी हमें क्या याद रखना है? प्रतिरोध का मान याद रखना है और वाटेज का मान याद रखना है कि कहां से कहां तक ये बनाए जाते हैं। अगर इसी प्रकार से मैं नियत के लिए बताऊं तो नियत मान का जो वायर वाउंड प्रतिरोध होता है, यह बनाया जाता है 0.1 ओम से, ठीक है, 0.1 ओम से यह बनाया जाता है 50 किलो ओम तक, ठीक है, किलो ओम तक ये बनाया जाता है। और अगर इसकी वाटेज की मैं बात करूं तो यह बनाया जाएगा 1 वाट से, ठीक है, 1 वाट से 50 वाट, 1 वाट से 50 वाट तक ये बनाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 1 वाट से 50 वाट तक ही बनाया जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको हम ज़्यादा भी बना सकते हैं और इसका प्रयोग किया जाता है प्रयोगशालाओं में। कहाँ पर किया जाता है? प्रयोगशालाओं में बनाया जा सकता है, लेकिन इतना काम में नहीं आता हमारे, तो इतना ही हम बनाते हैं नॉर्मली। अब यहाँ पर इसके बाद में दूसरी बात आती है, ये तो नियत की बात हो गई। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं परिवर्तित मान का जो वायर वाउंड प्रतिरोध है। देखिए कितना बनाया जाता है भाई, ये बनाया जाता है 5 ओम से, ठीक है, 5 ओम से 5 किलो ओम तक, ठीक है, 5 किलो ओम तक ये बनाया जाता है। और अगर वाटेज की मैं बात करूं तो वाटेज दोनों की सेम होती है। वाटेज की मैं बात करूं तो वाटेज दोनों की सेम होती है। भाई इसकी वाट कितनी थी? 1 वाट, ठीक है, 1 वाट से ये बनाया जाएगा 50 वाट तक। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गए हमारे पास प्रतिरोधों की बात की। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, किस कौन सी धातु का बना हुआ होता है और कौन सा प्रतिरोध कितने मान का होता है। 4 प्रतिरोध हमने पढ़े, 2 तो हमने नियत पढ़े और 2 हमने क्या पढ़ लिए भाई? अनियत पढ़ लिए, मतलब वेरिएबल हमने पढ़ लिए। तो 2 प्रकार के रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिए। लेकिन अब समस्या हमारे सामने ये है कि सर आपने जो हमारे पास ये जो कलर पट्टी वाले प्रतिरोध बताए और जो बिंदु वाले प्रतिरोध बताए, इनका मान ज्ञात कैसे करना है, इनका मान ज्ञात कैसे करना है। तो उनके लिए क्या है, एक सारणी होती है। क्या होती है भाई? सारणी होती है। तो वो सारणी में यहाँ बना देता हूँ, उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसकी सारणी को याद करने का एक छोटा सा तरीका है। आप तो ना जाने कौन सा तरीका यूज में लेते हो, लेकिन मैं एक छोटा सा तरीका जो है वो काम में लेता हूँ। काबुला नापी अनिबे ससु चाको, ठीक है, काबुला नापी अनिबे ससु चाको, बिल्कुल हिंदी की एक छोटी सी लाइन है, ये याद करनी है पूरी सारणी। अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए एक छोटी सी लाइन है हिंदी की, वो याद कर लीजिए पहले। तो मैं यहाँ पर वो लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। काबुला नापी हनीबे, ठीक है, हनीबे सु, ठीक है, सु सीको, सु सीको, ये लाइन याद करनी है। आपकी सारणी कंप्लीट है भाई। अब यहाँ पे का से देखिए कौन सा रंग आता है? काला।
ठीक है, भू से भूरा, ल से लाल, न से नारंगी, पै से पीला, और यहां से है से हरा, न से नीला, बै से बैंगनी, ठीक है, स से स्लेटी, स्लेटी, और दूसरा है सफेद, सफेद। इसके बाद सुनहरा, सु आ गया ना, सुनहरा, और उसके बाद सिल्वर, सिल्वर, और कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गए भाई, कलरों के नाम हो गए। मतलब हमारे पास जो ये प्रतिरोध होगा ना, इस प्रतिरोध में इन कलरों से बाहर कोई कलर नहीं होगा। अब इसके अंदर इसका मान देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आती है पीली पट्टी की बात। तो पीली पट्टी में कुछ नहीं करना, 0 से लेकर के 9 तक लिख लीजिए। इसका मान लिख लीजिए 0, इसका मान लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बाकी में डैश डैश लगा दीजिए, इनका कोई मान नहीं है। इसके बाद में दूसरी पट्टी की बात आती है, सेम यही उतारना है, कुछ नहीं करना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सफेद तक देखे तो सफेद तक 9 रंग आ गए। इसके बाद में इसको भी खाली छोड़ दीजिए। अब इसके बाद में बात आती है गुणक की, ठीक है। अब लाइन आती है गुणक की। ये लाइन है पहली पट्टी, ये दूसरी पट्टी, ये है गुणक की लाइन। तो गुणक की लाइन में कुछ नहीं करना, 1 फिर 10 फिर 10 की घात 1 सॉरी 10 की घात 2 फिर 10 की घात 3 10 की घात 3 10 की घात 4 10 की घात 5 और 10 की घात 6। बाकियों को खाली छोड़ दीजिए, बाकियों को खाली छोड़ दीजिए। या नीचे से आपको एक काम करना है, नीचे से इस एक को खाली छोड़ दीजिए और दूसरे में आ जाइए डायरेक्ट। यहां पर लिखिए 0.01 और यहां पर लिख दीजिए 0.1। तो यहां पर यह सारणी हो गई कंप्लीट। 3 मान हमारे पास आ गए, 3 पट्टियों के मान हमारे पास आ गए। मतलब पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी और ये चौथी पट्टी। चौथी पट्टी का मान बाकी है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, गुणक कहते हैं। क्या कहते हैं, सहन सीमा। सहन सीमा, ये होती है सहन सीमा की पट्टी। तो ये आती है ना, ये आती है प्लस माइनस और प्रतिशत में। पहली तो खाली होगी, ठीक है, पहली खाली होगी। दूसरी होगी प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 2%, ठीक है, प्लस माइनस 3%, प्लस माइनस 4%। बाकियों को खाली छोड़ दीजिए। अब नीचे से क्या करना है, नीचे से करना है प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 5%। तो ये हो गई हमारी सारणी कंप्लीट। इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहां पर हमारे पास मान लीजिए कि ये कोई प्रतिरोध है, इसके अंदर पहली पट्टी है लाल रंग की। कौन सी है भाई, लाल रंग की। तो लाल रंग का मान कितना है, लाल रंग का मान है 2, लाल रंग का मान है 2। दूसरी पट्टी मान लीजिए आप काले रंग की है, तो काले रंग का मान कितना है 0, तो यहां पर आप 0 मान लीजिए। इसके बाद में मान लीजिए यहां पर हमारे पास गुणक है, तो गुणक की कितना मान है भाई, गुणक की पट्टी में कलर 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 मान लीजिए हरा मान लीजिए, ठीक है, हरा मान लीजिए। तो हरे में क्या आ गया, हरा हरा हरा, खाली छोड़ना है, ठीक है। हरा में कुछ नहीं है, सॉरी हरा में है क्या कुछ, हरा में 5 आ जाएगी, 10 की घात 5 इंटू 10 की घात 5। इसके बाद में प्लस माइनस एक कलर और मान लीजिए, यहाँ पर एक कलर आप मान लीजिए बैंगनी। तो बैंगनी में क्या है, यहाँ पर खाली है, इसको खाली छोड़ दीजिए। बैंगनी है, बैंगनी में कोई कलर नहीं है, इसको खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो, इसको आप आगे भी हल कर सकते हैं। प्लस माइनस का मतलब है कि माइनस में आएगा मान कम से कम, मतलब इस प्रतिरोध का माइनस में अगर आप मान निकालोगे तो वो कम से कम आएगा, प्लस में निकालोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो ये क्या हो गया भाई, इस तरह से आप प्रतिरोध का मान निकाल सकते हो। अब आप एक बात और बोलोगे, सर आपने एक प्रतिरोध और बताया जिसके अंदर कुछ बिंदी ऐसी होती है, वो भी बता दो। तो उसके लिए मैं बता दूं भाई, यहाँ पर मान लीजिए कि एक बॉडी कलर है, ठीक है। ये जो बॉडी कलर है ना, बॉडी कलर मान लीजिए पीला है, तो यहाँ पर ये इस पीले का बॉडी कलर का जो भी मान होगा पहली पट्टी में से निकालना है। बॉडी कलर का मान पहली पट्टी में से। और मैंने आपको बताया था इसका एक सिरा और कलर किया होगा, ठीक है, इसका एक हिस्सा कलर किया होगा। मान लीजिए काला है, मान लीजिए काला है, तो ये आएगा दूसरी पट्टी में से। और मान लीजिए इसके ऊपर गोल चिन्ह है, ठीक है, गोल चिन्ह है, मतलब गोल और आयताकार 2 प्रकार के चिन्ह हो गए। और अगर गोल चिन्ह है तो गोल चिन्ह का आएगा यहाँ पर गुणक में से आपको लेना है मान, गोल चिन्ह का मान गुणक में से। अगर मान लीजिए गोल चिन्ह है पीले रंग का, तो पीला रंग देख लीजिए भाई, पीला ये रहा, और गुणक में ले जाइए 10 की घात 4, ठीक है, 10 की घात 4, तो ये आ गया गुणक में पीला रंग। इसी प्रकार से एक था आयत वाला, तो आयत वाला जो था, आयत का मतलब है सहन सीमा को दर्शा रहा है, ठीक है, तो सहन सीमा में से ले लेना है आयत का मान। बात समझ में आ गई। तो ये क्या थे हमारे पास, प्रतिरोध थे, कार्बन प्रतिरोध,
कार्बन प्रतिरोधों का मान हम इसी सारणी की सहायता से ज्ञात करते हैं। नॉर्मल से सारणी है भाई, ये लाइन याद कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगी याद। ये छोटी सी लाइन है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, पूरी सारणी याद हो जाएगी। यहाँ पर 9 तक लिखिए, यहाँ पर 6 तक लिखिए, यहाँ पर 4 तक लिखिए, बाकी के नीचों को खाली भी छोड़ दोगे चलेगा, ठीक है। हो गई सारणी याद, ठीक है। अभी पूछते हैं। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।